कल हमने क्वेश्चन किए थे 31, 32 एंड 34 किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हमने कल। और आज का जो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, पहले तो अपनी बुक पे लिख लो ऐतिहासिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट इतने अल्टीमेट पॉइंट है ना, अगर वो तुम्हें याद रहे और वो पेपर में आ गया तो याद रखना तुम 90% बच्चे को गलत कर देते हैं। यानी तुम 10% की कैटेगरी में आ सकते हो अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10% ही है, कुछ थोड़ा ध्यान देने वाला है, बाकी तो वही पहले वाला ही क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करना है कि क्या क्या गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑब्वियस है, अगर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप प्लांट एंड मशीनरी का सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओगे। वो अकाउंट बनाने का फॉर्मेट तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और वो तुमने बनाया भी हुआ है। तो बनाते हैं इसको, फॉर्मेट को देखो, देख कैसे करना है क्वेश्चन। ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। तुम वीडियो को स्टॉप करके आप अपनी बुक में, नोटबुक में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओ, क्योंकि आप पहले बना चुके हो, और फिर मैच करना कि क्या उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना। तो प्लांट एंड मशीनरी का जब भी अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो हम चेक कर लेते हैं कि ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा। ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख। ये पुट करेंगे। 8 लाख लिखो ओपनिंग, क्लोजिंग लिखो 12 लाख। यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन। चेक कर लेते हैं कौन सा डेप्रिसिएशन कितना गिवन है। ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹80,000। एक ही डेप्रिसिएशन गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो यही डेप्रिसिएशन आप बाय साइड में दिखा दोगे ₹80,000। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया आपने ₹80,000। अब देखते हैं कि मशीन कितने की बेची हमने। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है मशीनरी की कॉस्ट। भाई कॉस्ट से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता, याद रखना। 80,000 की कॉस्ट है, पता नहीं कब खरीदी थी हमने, हाँ यूज भी तो करें ना उसको। 80,000 की मशीन थी, आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है वो 30,000 है, वो दे रखी है, डायरेक्ट गिवन है आपके पास। 30,000, 30,000 वाली मशीन कितने में सेल करी, वो क्लियर कट मेंशन है 40% लॉस पे। अगर मैं 30,000 का 50% लॉस निकालूं तो वो बनता है 12,000। तो 30,000 वाली चीज 12,000 लॉस पे बेची है, यानी 18,000 में सेल करी है। तो आप दिखाओ सेल और लॉस को, यहाँ दिखाओ। बाय बैंक 18,000 में सेल करी है, लिख दो यहाँ पे सेल। लॉस हुआ है 30,000 का 40%, 12,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बस यही थी दो इन्फॉर्मेशन ना। अब इसका अकाउंट क्लोज करते, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ये बनेगा 30 प्लस 80 110, 110 प्लस 12 लाख, 13,10,000 तो बना तुम्हारा यहाँ पर। 1310 में से यहाँ पे आप 8 लाख माइनस करो, ये आएगा आपके पास 5,10,000। इस साइड कम पड़ता है तो लिखते हैं टू बैंक ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। जब अकाउंट बनाओगे ना तो थोड़ा सा खुद ही लिख लेना, पहले ही लिख लेना कि कहाँ कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि इसका यूज होता है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये तो आप दिखाओगे ऑपरेटिंग में, ऐड ऐड कर देना एडजस्टमेंट में। ये दिखाओगे सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड। ये परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के नाम से दिखा दोगे। ठीक है जी, ये आपने पहले से ही लिख लिया। अब अकाउंट एक ही था। देन उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट में प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होगा और उसके बाद देख लेंगे क्या क्या ऐड करते हैं उसमें। प्रॉफिट ढूंढते हैं पहले। प्रॉफिट मैंने कहा था रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है, और रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है, तो यहाँ मत देखो, यही देखना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 180 था, 290 हो गया, इंक्रीज हुआ। ऑब्वियस है 1,10,000 का प्रॉफिट है, तो आप अपनी नोटबुक में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो। फिर उसके बाद चेक करना कि क्या तुम्हारा आंसर जो मैंने अभी करा उसके अकॉर्डिंग मैच किया या नहीं करा। स्टॉप करो, निकालो पहले आंसर। 180 से 290, 1,10,000 रुपीज लोगे। इसमें चार चीजें ऐड की जाती हैं: ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। तो देखते हैं क्या क्या गिवन। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व गिवन है 4 लाख था, 450 हो गया, 50,000 रुपीज ट्रांसफर किया है। और देखते हैं, हाँ प्रपोज डिविडेंड।
गोल्डन नोट्स में लिखवाया हुआ है मैंने। प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लिखवाया, प्रपोज डिविडेंड का भी लिखवाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड किया जाता है, प्रीवियस ईयर का माइनस। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है? हमने लास्ट वीडियो में हमने करे हुए हैं सारी की सारी चीजें पूरी। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करोगे कितना? 60,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50 और 60 ये। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 और प्रपोज डिविडेंड 60। इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी चेक कर लेते हैं है या नहीं। यार प्रोविजन फॉर टैक्स अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हद से करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया हो सकता है, वो देख लेते हैं। नहीं दे रखा, ठीक है, तो यही लोगे आप। 10 प्लस 50 160 प्लस 60 2,20,000 रुपीज। आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत करोगे तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये दिखाओगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमने अभी निकाला, ये निकाला 2,20,000। यहाँ दिखाओगे 2,20,000। मैच करो नोटबुक में जो तुमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, अब करो वीडियो को स्टॉप। एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें ऐड होती है वो इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढ के, है ना, फिर पुट करके देखो। इसमें हेडिंग मिल जाएगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश आइटम, वो तुम लिख लेना याद से। इसमें सबसे पहले हमने जो अकाउंट बनाया ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वर्किंग नोट में, उस अकाउंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं वो बोल। हाँ, ये अकाउंट से हमने दो चीजें लिखी थी, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखा अकाउंट बनाने का कितना फायदा हो जाएगा साथ के साथ लिखने का, है ना, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन 80 लिखेंगे और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 80, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000। ये दो चीजें लिखने के बाद आपको चेक करना है। देखो अब जब ये बैलेंस शीट का प्रॉपर क्वेश्चन दिया होता है ना, तो बच्चे ज्यादातर क्या गलती करते हैं, फ्लो में आपको देखना क्या है, एक तो चेक कर लेना परसेंटेज तो नहीं दे रखी कहीं पे। परसेंटेज दे रखी है तो इंटरेस्ट रेट निकालना है। दूसरा, आप ना हमेशा इनटेंजिबल एसेट्स जरूर चेक करोगे, ठीक है, वो रिटर्न ऑफ चेक करनी होती है, तो देखते हैं उसमें है या नहीं। पहले परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज एसेट साइड में तो मिलेगी नहीं, है ऑब्वियस यहीं पे मिलेगी। एसेट साइड में भी मिल सकती है वैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो पूरे क्वेश्चन में ही हम देख लेंगे कहीं पे परसेंटेज वर्ड तो नहीं यूज हो रखा। आ, नहीं हो रखा यूज, तो इंटरेस्ट पेड नहीं निकलेगा। इंटेंजिबल एसेट देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ना, इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है, दैट्स इट। मैं तुम्हें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपनी बुक में लिखो, जहां मर्जी लिखो, लिखो जरूर उसको। यार देखो, प्रीवियस ईयर का जो हमने प्रपोज्ड डिविडेंड हमने ऐड किया प्रॉफिट में से, कि प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रखे थे जो हमने पे भी कर दिया। एक्चुअल में ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, वो तुम्हें हमने कर भी दिया ऐड। एक डिविडेंड पेड, चाहे वो प्रपोज्ड हो, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे वो डिविडेंड पेड हो, ये तीनों ही चीजों को एक बार डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंगा क्या है इस क्वेश्चन में, जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, 60 तो हमने ऐड कर दिया, 60 में से ना एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है ये वाली, ये रही, क्लियर कट मेंशन है अनक्लेम्ड। हमने नो डाउट प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था भाई, इतना तो 60 तो हमने पे करना ही है। हाँ, करंट ईयर का भी डिक्लेयर किया, बट ये अभी शेयर्स होल्डर की मीटिंग पे डिपेंड करता है कि वो यस करते हैं या नो करते हैं। इसलिए करंट ईयर की प्रपोज डिविडेंड को हम कंटीजेंट लायबिलिटी मानते हैं, उसको कहीं शो नहीं करते, तो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो जो प्रीवियस ईयर का 60 था, जो हमने इस साल पे करा, 60 में से कंपनी शो कर रही है अपनी बुक में कि इस 60 में से अभी 4,000 अनक्लेम्ड है, यानी अभी तक शेयर्स होल्डर क्लेम ही नहीं करा उन्होंने। शेयर्स होल्डर ने ये वाला 4,000 डिविडेंड लेने नहीं आया भाई, क्या पता कहीं घूमने गया हो, कनाडा वगैरह गया हो, यूरोप गया हो, नहीं आया, उसको पैसे नहीं लिए उसने। 60 में से 4,000 अभी कंपनी ने पे नहीं किया, तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाओगे ना तुम, वहां पे जो डिविडेंड पेड दिखाएंगे वो 60 मत दिखाना, 60 की जगह 56 दिखाना। दोबारा सुन लो, प्रॉफिट में तो यही ऐड होगा, निकाल के तो रखे ही हुए हैं फर्म ने, बट जब डिविडेंड पेड एक्चुअल में दिखाया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो वो 60 नहीं दिखाना, वो 56 दिखाना। यही इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो फिलहाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास दो ही चीजें थी, वो हमने ऐड कर दी है एडजस्टमेंट में। इसके अलावा ना तो इंटेंजिबल एसेट्स है, ना इंटरेस्ट है, ना इंक्रीज डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो बाकी फॉर्मेट में चीजें नहीं है, तो उसके बाद आंसर निकाल लेंगे।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इनकम भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है जो माइनस करें। ठीक है जी। तो चेक करो अपना आंसर आया कि नहीं आया, यहाँ पे चेक कर लेना। 220 प्लस 80 3 लाख 3,12,000 रुपीज आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वीडियो को करो यहीं पॉज, और पॉज करने के बाद आगे करो क्वेश्चन। डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज वो वाला चेक करके देखो कि आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, और फिर मेरे से मैच करना कितना आ रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे, और ये माइनस करेंगे। हम कर चुके, देखते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का हेडिंग देखते हैं। करंट लायबिलिटी चेक कर लो, ट्रेड पेबल 210 से 260 हो गए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 58 है, ऐड की जाएगी। अनक्लेम डिविडेंड मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है, यहाँ पे मत दिखाना इंक्रीज डिक्रीज में। ठीक है। करंट लायबिलिटी तो हमारी हो चुकी है, एक ही थी। आगे करंट एसेट्स पे आ जाते हैं, ये करंट एसेट्स। इन्वेंट्री 2 लाख थी, 310 होगी, 110 इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस की जाती है। ये 110 यहाँ लिख लेते हैं माइनस वाला, बाहर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल है, 5 लाख थे, 580 हो गए, 80,000 इंक्रीज इन करंट एसेट, ये भी माइनस किए जाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जो कि आंसर निकालने के काम आता है, ये तुम्हें पता है अच्छे से क्योंकि तुमने लास्ट क्वेश्चन किया होगा अगर तो हो। ठीक है, तो करते हैं इसको टोटल। दो ही चीजें थी, इनका प्लस करो, 312 प्लस 58 3,70,000, 370 में से 190 माइनस करो, 1,80,000 रुपीज आंसर आ रहा है। चेक कर लो, मैच कर लो क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है, क्योंकि लास्ट में टैक्स पेड माइनस किया जाता है, वो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मैच करो जल्दी से, फटाफट आंसर आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा मैच करो और बुक से भी मैच करो। वर्किंग नोट बनाने के बाद यानी प्रॉफिट निकालने के बाद आपको जो मेन दिक्कत आ सकती है, वो आपको बस यही ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट देख लेना, परसेंटेज देख लेना, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट यही ऐड होती है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तुम्हें बताइए। ठीक है, और ए पार्ट हो चुका है सॉल्व। बी देखते हैं, यार एक निकल जाता है तो बाकी तो बहुत ईजी से होते हैं। बी सॉल्व कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट तुमने बनाया हुआ है, उस अकाउंट से परचेज और सेल देख लेते हैं। ये रहा, परचेज 510 की करी है, सेल 18 की करी है, तो लिख लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी 5,10,000 परचेज करी है, तो ऑब्वियस है आउटफ्लो है। सेल ऑफ मशीनरी 18,000 सेल किया, तो ऑब्वियस है कैश आएगा। नॉन करंट एसेट देखनी है आपने, सिर्फ देख लेते हैं नॉन करंट एसेट में क्या क्या है। हाँ, नॉन करंट एसेट में एक ही था यार, प्लांट एंड मशीनरी, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, वो हम अकाउंट बना के उसकी हेल्प से हमने लिख भी लिया। लास्ट में बस ये जरूर देखना, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, आई थिंक सो पूरी उसमें कुछ है ही नहीं है। तो दो ही चीजें हैं, देख लो सॉल्व करके आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 510 माइनस का है, 18,000 प्लस का है, प्लस माइनस करोगे तो ये 4,92,000 आएगा नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव आता है तो तुम्हें पता ही है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, तो मैच कर लो। सी, फाइनेंसिंग बना के देखो, पोज कर दो इसको। फाइनेंसिंग में वही शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड आपको चेक करना होता है, और डिविडेंड पेड का मैंने बताया है तुम्हें, अभी याद रखना। 60 था, उसमें से 4,000 अभी अनक्लेम है, तो 56 डिविडेंड पेड दिखा के चेक करो, मैच करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं करता हूँ यहाँ पे, तो तुम पोज करके पहले अपना करो, फिर मैच करना। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल। 12 लाख थी, 14 लाख होगी, 2 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, तो और तो कुछ देखना नहीं होता शेयर होल्डर फंड में। लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखा आपने 2 लाख। इसके बाद देखते हैं, दो ही देखने हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग। एसेट साइड तो देखना ही नहीं है, तो फिर क्या क्या है। शेयर होल्डर फंड हो चुका है, नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं, लाइबिलिटी कब से आपका ही खत्म हो गया है ना, पंगा ही नहीं, टेंशन ही खत्म हो गई। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है। बट जब तीनों चीजें चेक कर लोगे, फिर वो फॉर्मेट जो याद रख लेना, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड तो है नहीं इस क्वेश्चन में। डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड को हम लेते ही लेते हैं, एक बार प्रॉफिट में ऐड और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। 60 ऐड करेंगे, पर जब पेमेंट करी, पेमेंट में से 4,000 तो पे ही नहीं किए। अगर ये लाइन ना लिखी होती ना, ये वाली, तो फिर तो अंडरस्टूड है कि 60 हमने पे कर दिया होगा, बट मेंशन है तो ऑब्वियस 60 पे नहीं करा, 56 ही पे करा होगा, तो डिविडेंड पेड 56 दिखाना। 56 मैं शो भी कर देता हूँ यहाँ पे कि 60 था, इसमें से 4,000 अभी पेंडिंग है, तो 56 दिखा देते हैं हम यहाँ पे। चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
1,44,000। तो इसको लिखते हो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो होप सो तुम्हारा भी आंसर मैच कर गया होगा, और बुक से भी चेक कर लो मैच करा है या नहीं करा। लास्ट में तुम्हें बताइए यार क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं क्या है आंसर, ए प्लस बी प्लस सी। और ऑपरेटिंग का जो आंसर आया था हमारा 180 प्लस का, इन्वेस्टिंग का आंसर आया था माइनस का 492, और फाइनेंसिंग का आया है प्लस का 144। चेक कर लेते हैं इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है इसमें। आ 180 प्लस 144 बनता है तुम्हारे पास 324। 492 में से 324 माइनस करोगे 1,92 में से 24, 68,000। नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो लिखोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, अगर वो क्लोजिंग के इक्वल आ जाता है तो फिर ठीक है, देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस है कितना। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डायरेक्ट गिवन है, एक ही है। ओपनिंग है 490, वो 322 के इक्वल आना चाहिए। 490 ऐड करते हैं, चलो देखते हैं। 4,90,000 ऐड करो, 90 में से 68 माइनस करोगे, हाँ 22 ही आएगा, 322 ही आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस की इक्वल आ गया, तो जैसे ही आ जाएगा तो तुमने करना है वाओ क्या बात है, क्लैपिंग। ठीक है क्वेश्चन मतलब तुम्हारा, ठीक है। अगर तुमने करा है तो ये, नहीं तो करा तो भाई करके देखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। कुछ चीजें बता देता हूँ निकाल के, और वो उसको सोल्व करना। पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब तुम निकालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, और नोट नंबर 1 है तो यहाँ मत देखना, यही देखना। और मैंने कहा था अगर एक भी नेगेटिव हो, एक भी नेगेटिव हो, आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना। पर यहाँ तो एक क्या दो नेगेटिव है भाई। तो प्रॉफिट आप जो लिखोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे लिख लेना, मतलब वर्किंग नोट में प्रॉफिट जो लिखोगे करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर, माइनस के 170 में से माइनस करना है माइनस का 215। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस के 170 प्लस 215, ये जो आंसर लोगे वो आप लोगे, प्रॉफिट लोगे 45,000। ठीक है, वर्किंग नोट निकाल के देखो अभी, और मैंने यहाँ तक कर दिया, पॉज कर दो। तो अपने आप चेक करो प्रॉफिट में क्या क्या चीजें ऐड होती है, और फिर देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसके बाद मेरे से मैच करना। देखो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के बाद चेक करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाँ नहीं है। प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, चेक कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ तो नहीं है। प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड नहीं है, और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ दिया हो सकता है करंट, नहीं है। बस आपके नए प्रॉफिट जो लेना है वो लेना है सिर्फ और सिर्फ 45। ठीक है, आपका ये हो गया। अकाउंट तुम बना लेना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अकाउंट तुम्हें पता ही है। हाँ, मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख, डेप्रिसिएशन है उसके पास 70,000, ऑब्वियस है एक्यूमुलेटेड ही है ये। मशीनरी अकाउंट जब तुम बनाओगे, एक ही डेप्रिसिएशन है ये वाला 70 वाला। जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे ना, एक चीज याद रखना, ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो यार तो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। अब मैं मशीन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ इसका, ठीक है, वो ध्यान देना तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इस पे ऐतिहासिक क्वेश्चन। यानी ये ऐतिहासिक क्वेश्चन ही सिर्फ इसलिए है कि ये मशीन अकाउंट की वजह से। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इस साल का नहीं है भाई। ये डेप्रिसिएशन पता कब का है, जब मशीन खरीदी थी तब से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन, और हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी साल की। हाँ, तो इस साल की स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इतने सालों का डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करेंगे भाई। ठीक है, आप ये डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब सिंगल अकाउंट बनाते हैं ना, सिंगल सिंगल मशीनरी अकाउंट, कोशिश करना उसमें एक ही डेप्रिसिएशन दिखाता है ड्यूरिंग द ईयर वाला। तो चेक करते हैं क्या है इसमें, देखते हैं, अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाओगे, टू बैलेंस बीडी लिखोगे और बाय बैलेंस सीडी लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारे पास प्लांट एंड मशीनरी का, ये रहा मशीनरी, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 690। ओपनिंग लिखो यहाँ पे 5 लाख, क्लोजिंग लिखो 6,90,000। फिर चेक कर लेते हैं कौन सी मशीन कितने की बेची। मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख जब परचेज की थी,
2 लाख में से 70,000 यूज कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आ जाएगी 2 लाख माइनस 70, 130। 130 वाली मशीन सेल कितने में करी? 150 में। सेल को लिखो बाय बैंक 130 वाली 150 में, 20,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को दिखाते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये गिवन है, चेक कर लेते हैं। और ये हो गया, न्यू मशीनरी परचेज करी ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख की। जब मशीनरी परचेज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक, तो टू बैंक लिखा 4 लाख, 5 + 4 9, 9,20,000। 920 में से ये दोनों माइनस करोगे, यानी 150 और 690, 840 माइनस करोगे तो 80,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई हमने पढ़ा है, इधर कम पड़ेगा तो परचेस, इधर कम पड़ेगा तो सेल। भाई जब सेल दे रखी है तो दोबारा थोड़ा ना सेल निकल जाएगी, है ना? ये तो सोचो। तो सेल दे रखी है, इधर प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट दे रखा है तो लॉस भी नहीं निकल सकता। इस साइड पे एक ही चीज बची है फिर ऊपर, वो निकलेगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला बैलेंसिंग फिगर। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन वो 70 दिखाए थे जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वजह से गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये 35 और 36 दो क्वेश्चन जो मैंने भी लिखवाया ना, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा कर लेना, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? फिर डेप्रिसिएशन तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, एडजस्टमेंट में। ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ मशीनरी। और ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद रखना प्रॉफिट है माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। और ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग। प्रॉफिट में तुम्हें बता चुका हूँ, 45 लोगे, अभी दिखाया था मैंने तुम्हें। एडजस्टमेंट में ऐड कर लेना डेप्रिसिएशन, लेस कर देना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और बाकी देख लेते हैं क्या क्या है एडजस्टमेंट में ऐड करने वाला। मैंने कहा था यार परसेंटेज देखनी होती है इंटरेस्ट वगैरह देने की, और इंटेंजिबल एसेट देखनी होती है, दो ही चीजें देखनी होती है मेन तो एडजस्टमेंट पे, जो वैसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, ये लिखा हुआ है 12% पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना? ये लिखा हुआ पब्लिक डिपॉजिट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब उधार लिया है, उधार लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैंने कहा था 250 का लिया था लोन पहले, 3 लाख हो गया, 50,000 का और पैसा लिया। याद करो वो दिन, डिबेंचर्स के रूल, पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर बैंक लोन सब पे रूल अप्लाई होगा सेम। क्या बताया था मैं तुम्हें कि कुछ ना लिखा हो तो प्रीवियस ईयर पे, मार्च 23 है तो 22 पे, मार्च 22 है तो 23 पे, बट अगर डेट मेंशन है कुछ और, बीच की कोई डेट अलग से गिवन है, तो रूल बताया था मैंने तुम्हें। चलो देख लेते हैं डेट कौन सी गिवन है। ये रही 1 जनवरी है भाई, 1 जनवरी। अब याद करो वो दिन, निकालो पहले, तुम खुद निकाल के देखो वर्किंग नोट में ना, इंटरेस्ट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, फिर मैं चेक करना मेरा ठीक निकला कि नहीं निकला, तो फिर से मैच करना। मैंने बताया था कम वाले पे फुल, यानी 250 पे फुल, 250 पे 12% हो गया फुल, ये निकलेगा 30,000। डिफरेंस पे, दोनों के बीच में डिफरेंस है 50,000 के ऊपर 12%, जितना टाइम यूज किया, मेन मुद्दा बनता है जितना टाइम यूज किया और इशू के टाइम पे, यानी जब आप पैसा ले रहे हो, किस डेट को लिया आपने पैसा। भाई जनवरी में लिया तुमने पैसा, मार्च 23 में अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, फिर जनवरी में पैसा लिया, मार्च तक 3 महीने तो यूज करा, फिर आप लिखोगे 3/12, 1,500 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, तो टोटल बना इंटरेस्ट 13,500। अब इसको कहाँ कहाँ दिखाना है, ये लिख लो पहले ही, ताकि तुम अकाउंट ना हो तो तुम्हारा लिए इजी हो जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ऐड, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड माइनस करोगे, ठीक है जी? तो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तुम्हें सारी करा चुका हूँ, इसका अकाउंट बना लेना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी गई एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट देख लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है कितने की। ये रही 2 लाख की थी, 120 रह गई, ऑब्वियस है 80,000 वाली चीज बेच दी हमने। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, 80,000 वाली बेची होगी ना तुमने, 80,000 की सेल तो करी, कितने में सेल करी वो इसके बारे में मेंशन है। 25% प्रॉफिट, इसका मैं 25% प्रॉफिट निकालूं, बनेगा 1 लाख। 1 लाख तो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 20,000 जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, माइनस प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी साथ के साथ सोल्व कर देना है, इसको लिख लो, गलती मत करना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन करा चुका हूँ, कहाँ ट्रीटमेंट होना है वो भी बता चुका हूँ, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। वैसे हमारा, अब देखते हैं वैसे और क्या क्या शो करना है।
शेयर कैपिटल जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 है, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स 50,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट इसका दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में, बता दिया। ट्रेड पेबल इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लेना, करंट लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना चुके हैं हम इसका, उससे हम परचेज और सेल लिखेंगे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 120 होगी, 80,000 की सेल करी, पर सेल कितने में करी? 1 लाख में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वहां दिखाओगे। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज चेक करोगे। ट्रेड रिसीवेबल के आगे नोट नंबर 3 है, तो इसको नहीं देखना, आगे देखेंगे नोट नंबर 3 में क्या है। ये रहा डेटर्स 50 थे 180 हो गए, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस। बी आर 15 से 0 हो गए, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस। फिर लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी करके देखना, आंसर मैच करेगा। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो और करना जरूर है ये वाला क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।